हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है CCTNS। तो ये क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जो कि जितने भी इंडिया के अक्रॉस पुलिस स्टेशन है उनको एक साथ में कनेक्ट करने वाला है ऑनलाइन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया के अक्रॉस जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ ये लिंक्ड हो गया है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जो कि लॉन्च हुआ था 2009 में। इम्प्लीमेंट करने वाला है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यू, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। देखिए इसकी फीचर क्या है? ये नेशन वाइड इंटीग्रेशन करेगा, यानी इंडिया के अक्रॉस जितने भी स्टेशन हैं उनको इंटीग्रेट करने वाला है। और ये प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस। और ये ना 100% डिप्लॉयमेंट है, जैसे रिमोट एरिया हो गए, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, उन सब में भी ये काम करने वाला है। सो ये NCRB इम्प्लीमेंट करने वाला है ना, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये इस्टेब्लिश हुई थी 1986 में, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका पर्पस क्या है? सेंट्रल रिपोजिटरी एजेंसी ऐड करेंगे, जो कि क्राइम और क्रिमिनल डाटा है इंडिया में उसे प्रोवाइड करने का काम करेंगी। और देखिए इसका काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, क्रिमिनल स्टैटिक्स मैनेज करने के लिए सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो यू, और ना ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स और नेटवर्क सिक्योरिटीज़ में। देखिए इसके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जैसे हो गई क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स एंड प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया। ये सब रिपोर्ट ये पब्लिश करती है। नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अभी एम कर रही है क्रिएट करने के लिए चीता का एक हैबिटेट। कहाँ? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर। ये सेंचुरी डिक्रीट हुई थी 1974 में, और इस पर ना चंबल रिवर फ्लो होती है, जो ये गांधी सागर सेंचुरी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, चंबल रिवर। और ये इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। सो देखिए इस इम्पॉर्टेंट गांधी सागर एरियाज़ में ना, देखिए इम्पॉर्टेंट ना ये भी है हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस। तो ये है चौरा सिंह और चतुर्भुजनाथ टेम्पल, दूसरा है भाड़काजी रॉक पेंटिंग, और फिर है हिंगलजर फोर्ट, और फिर है तक्षकेश्वर टेम्पल। सो नेक्स्ट है हमारा रेड जंगल फॉल यानी जंगली मुर्गा। तो ना जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इसका एलिजली कंजप्शन यानी इलीगली भी इसका व्यापार होता है ना खाने के लिए, उस पर रोक लगाई है। तो उससे ही ना एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है। तो ये क्या है? ये एक ट्रॉपिकल स्पीसीज़ है, जो कि डोमेस्टिक चिकन होती है ना, जो खाने के लिए बनती है, उनके ना ये वाइल्ड एंसेस्टर माने जाते हैं। ये नेटिव है इंडिया, चाइना, मलेशिया और उसके सराउंडिंग रीजन के। देखिए ये है ये जंगली मुर्गा। तो ना ये इसका हैबिटेट देखिए, ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, ड्राई स्ट्रबलैंड में पाया जाता है, या फिर वुडलैंड में। और इसको थ्रेट क्या है? इसका ना हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं लोग आजकल, इसलिए इसे थ्रेट है। तो इसका प्रोटेक्शन देखिए, IUCN में तो लिस्ट कंसर्न में आता है, लेकिन इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत में शेड्यूल 1 में आता है, यानी इसको हाई प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन में दिया है, इसे हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट है हमारा सैक्रेड ग्रुप्स। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि सैक्रेड ग्रुप्स के ऊपर एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाओ, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्मॉल पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के या फिर नेशनल वेजिटेशन के, जो कि प्रोटेक्टेड किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। और उनका बिलीव क्या रहता है? उसको रिलीजन या फिर कल्चरल इम्पोर्टेंस के जरिए से जानते हैं वो। और ये ना डेडिकेटेड किया गया है लोकल डेसीज के लिए, यानी उनके कोई भी लोकल गॉड रहते हैं ना, लोकल डेटीज, उनके लिए। और इकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिवरेंस का साइट भी माना जाता है, यानी भगवान रहते हैं इस पवित्र वन में, ऐसा माना जाता है। सो देखिए इस जो एरिया में सैक्रेड ग्रोव्स में हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड रहता है, लेकिन जब हनी कलेक्शन की बात आती है और जैसे पेड़ गिर गए, वो सूख गए, तो उसे डेडवुड बोलते हैं,
वो गैदर करने के लिए परमिट किया जाता है। और ये वेस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। सो देखिए इसका रीजनल नेम्स, सरना बिहार में बोले जाते हैं, देवनाथ हिमाचल प्रदेश में, देवर काडुनाडु कर्नाटक में, और या फिर काऊ शार्पू काऊ केरला में, देवराई या देवराई महाराष्ट्र में, लॉ कांतांग या असोंग खोशी मेघालय में, और ओरान राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा किसान कवच। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जो कि स्टेट के हैं, उन्होंने ना ये अनवील यानी लॉन्च किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में जो आता है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो ये एक ना पहली बार ऐसा एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, यानी जैसे रेनकोट रहता है, जैकेट रहता है, वैसा एक बॉडी सूट है जो कि डिज़ाइन किया गया है फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी पेस्टिसाइड का एक्सपोजर होते हैं उनसे। यानी खेत में कभी दवा मार रहे हैं ना, तो दवा का छिड़काव करते टाइम ये बॉडी सूट पहन के रहेंगे तो उनको कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा बॉडी में। ये डेवलप किया गया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के द्वारा, और उसके साथ मिलकर काम किया है सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने। ये देखिए ये है बॉडी सूट। तो ये ना किट में इतनी ताकत है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती है, यूवी प्रोटेक्टेड भी है, और ये ना 150 टाइम भी वॉश किए यानी वॉशेबल है, तो ये चल सकती है। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन बर्च टी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये बर्च टी इनको रिप्लेस करने वाले हैं जो कि फीड ट्रीज़ है उनको। तो ये फीड ट्रीज़ ना ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी सूखे को रोक सकते हैं, लेकिन अभी ये बर्च ट्री वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक ना डेसिडियस ब्रॉडलीव स्पीसीज है, यानी बड़े पत्ते वाला पेड़ है जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है, और ये नेटिव है वेस्टर्न हिमालयाज में। सो देखिए इसके फीचर क्या है। इसका फीचर ये है कि हिमालयस का रीजन कैसे ठंडा होता है, लेकिन ये वो ठंडाई वाला टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, और ये ना 400 साल तक रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। और देखिए इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्रिजर्व करता है हिमालय की इकोसिस्टम, रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन, और क्रिएट करता है बायोशील्ड फॉर फॉरेस्ट और अल्पाइन मिंड्यूस के लिए। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना इसके जो ऑफिशियल है उन्होंने ना अभी देखा है इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट, यानी इंडिया में कितना गोल्ड आया, वो ना 3 गुना ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। तो ये एक कंसर्न की बात है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो ये ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, और ये क्या काम करती है, कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, डिसेमिनेट करती है इंडिया का ट्रेड स्टैटिस्टिक और कमर्शियल इंफॉर्मेशन को। सो देखिए इस्टेब्लिश हुई थी 1862 में, 80s की बात चल रही है, इसलिए ये वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे विलियम हंटर, और ये तब आती थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और फंक्शन क्या करती है, देखिए कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है, पब्लिश करती है ट्रेड रिलेटेड स्टैटिस्टिक और वेरियस टाइप के कमर्शियल इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होते हैं ना पॉलिसी मेकर को, रिसर्चर को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, उनको भी ये प्रोवाइड करती है सारी इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट है हमारा मिल्कवीड फाइबर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है यानी कपड़ा उद्योग वाले मिनिस्टर, उन्होंने ना बोला है कि इनकरेज किया है कि ये रिसर्च करो इस फील्ड में, जो कि ये न्यू नेचुरल फाइबर हो सकता है क्या, मिल्कवीड फाइबर। तो पहले ना आप इसकी इमेज देख लीजिए। ये आपने देखा होगा ना, घर के तरफ भी ऐसे उड़ उड़ के आ जाते हैं छोटे छोटे वाइटिस फेदर जैसे। तो देखिए ये ना एक सीड फाइबर है जो कि ऑप्टेन मिलते हैं मिल्कवीड प्लांट से, और ये बिलोंग करते हैं एस्क्लेपियास फैमिली से, जो कि ना एक स्टब बॉर्न वीड है। सो देखिए ये फाउंड होते हैं राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में। और इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और ना इंसुलेटिंग फिलिंग मटेरियल में, यानी जैसे इलेक्ट्रिक वायर कैसे करंट देता है ना, तो उसके लिए इंसुलेशन का ज़रूरत होता है, तो वो ऐसे भी यूज़ होता है। वाटर सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है लाइफ जैकेट के लिए या फिर बेल्ट के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट है ऑयल स्पिलिंग के लिए, यानी जो ओशियन में जब ऑयल का टैंकर वगैरह आते ही रहता है,
तो कभी लीकेज होता है ना, तो ऑयल पानी में मिल जाता है ओशियन के, तो उससे ना ये कैसे करता है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को भी रिपील करता है, यानी वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, ऑयल एब्जॉर्ब करता है। तो उसके लिए ये मिल्कवीड इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है ना, उन्होंने बोला है इस पर रिसर्च और इनोवेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।